नमस्कार बच्चों, राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होने वाला है 5 अगस्त को, तो उसके लिए मैं आपको एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपकी 5 अगस्त को आने वाला है। तो एग्ज़ाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है, यानी सेक्शन ए दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 है आपके कि निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है वो आपको बताना है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको ओम दे रखा है, बे में आपको वाट दे रखा है, से में आपको ओम मीटर दे रखा है और दे में आपको कूलाम दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर से होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है आपके कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपको दुर्मिका दे रखा है, बे में आपको सिनेप्स दे रखा है और से में आपको एक्सोन दे रखा है और दे में आपके उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3 है कि ब्लड प्रेशर है वो मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर है वो किससे मापा जाता है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है बैरोमीटर, बे में आपके सेंटीमीटर, से में आपके डेसिबल और दे में आपके स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर दे होगा, यानी जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्त दाब है, वो आपके स्पाइग्नोमेनोमीटर यंत्र से मापा जाता है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि मनुष्य के रुधिर में पाया जाने वाला जो वर्णक होता है वो क्या है। तो ए ऑप्शन में आपके हीमोसाइनिन, बे में आपके हीमोग्लोबिन, से में आपके क्लोरोफिल और दे में आपके जेंथोफिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि निम्न में मादा हार्मोन है। तो मादा हार्मोन कौन सा है वो आपको लिखना है। तो ए ऑप्शन में आपके एस्ट्रोजन, बे में आपके टेस्टोस्टेरोन, से में आपके ऑक्सिन और दे में आपके जिब्रेलिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी मादा हार्मोन है वो कौन सा, इसमें एस्ट्रोजन। ओके, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न संख्या 6 है कि समतल दर्पण है उसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होती है। तो ए ऑप्शन में आपको 1 दे रखा है, बे में आपके 0, से में आपके अनंत और दे में आपके 0। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर से होगा, यानी समतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग है वो किस में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके दे रखा है निर्वात में, बे में आपके जल में दे रखा है और उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके से, जिसमें वायु दे रखा है और दे आपके कांच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रकाश का जो सर्वाधिक वेग है वो किस में होता है, आपके निर्वात में होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 8 है कि फ्यूज है वो किस मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है टीन और शीशा, बे में आपको दे रखा है पीतल, से में दे रखा है तांबा और जस्ता और दे में आपके सोल्डर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके कि चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपको बताना है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका आपको यूनिट बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको वाट दे रखा है, बे में आपको कूलाम दे रखा है, से में टेस्ला दे रखा है और दे में आपके मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर से होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला। और प्रश्न संख्या 10 है आपकी कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन हेतु क्या मिलाया जाता है। तो ए ऑप्शन में नाइट्रोजन, बे में आपके कार्बन, से में आपके हाइड्रोजन और दे में आपके लिथियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो तेल और जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ हैं उनमें उपचयन हेतु क्या मिलाया जाता है, नाइट्रोजन मिलाया जाता है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है आपके कि किसकी पीएच है वो सबसे ज़्यादा होगी।
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में आपके आसूत जल, ब में आपके जठर रस और स में आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और द में आपके रक्त। तो यहाँ पर किसकी पीएच सबसे ज़्यादा होगी? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की, और उसकी पीएच का मान भी आपको ध्यान रखना है 10 होता है। यानी जो दूधिया मैग्नीशियम है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसकी पीएच का मान कितना होता है? 10 होता है। और प्रश्न संख्या 12 है आपकी कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर किस धातु का लेप होता है? जो खाद्य पदार्थ हैं उनके डिब्बे हैं उन पर कौन सी धातु का लेपन होता है? तो यहाँ पर टिन धातु उनका लेपन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 2 है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि किण्वन एक प्रकार का कौन सा सब्सटेंस है? तो किण्वन है वो एक प्रकार का अवायवीय सब्सटेंस है। तो इस रिक्त स्थान में आपको अवायवीय सब्सटेंस लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि जड़ द्वारा सिंचित जल को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, वो क्या कहलाती है? तो जड़ द्वारा सिंचित जल को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने की क्रिया जाइलम कहलाती है। और तीसरा प्रश्न है आपकी कि जीवाश्म की जो आयु है, जो एज है, उसका निर्धारण कौन सी मेथड के द्वारा करते हैं, कौन सी विधि के द्वारा करते हैं? तो उस विधि का नाम है फॉसिल डेंटिंग विधि। और प्रश्न संख्या 4 है आपकी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है, यानी मैग्निफिकेशन कहा जाता है। और प्रश्न संख्या 5 है आपकी कि कोयला और पेट्रोलियम कौन से ईंधन के उदाहरण हैं? तो कोयला और पेट्रोलियम है वो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं। और प्रश्न संख्या 6 है कि डायोप्टर है वो किसका मात्रक है? तो डायोप्टर है वो किसका मात्रक होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, यानी पावर ऑफ लेंस। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में या एक पंक्ति में आपको लिखना है। जिसमें पहला प्रश्न है कि कोई एक कोशिकीय जीव का नाम बताना है। तो अमीबा आप इसमें लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि फलों को गिरने से रोकने के लिए कौन से पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? तो फलों को गिरने से रोकने के लिए कौन से पादप हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है आपके कि नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। तो नर्मदा नदी है उस पर कौन सा बांध स्थित है? सरदार सरोवर बांध। और प्रश्न संख्या 4 है कि कुलय जल संग्रहण प्रणाली है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो कुलय जल संग्रहण प्रणाली है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5 कि सबसे खतरनाक अपशिष्ट का नाम लिखिए। तो सबसे खतरनाक अपशिष्ट क्या है? आपके प्लास्टिक। और छठा प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति उसमें कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। और सातवां प्रश्न है एक प्राकृतिक चुंबक का नाम लिखिए। और आठवां प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? और 9वां प्रश्न है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले प्रयुक्त स्केल का नाम क्या है? आपके पीएच स्केल। और 10वां प्रश्न है अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटासिड औषधि का उपयोग किया जाता है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का जो ताज़ा मिश्रण होता है, जो ताज़ा घोल होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। और प्रश्न संख्या 12 है कि कोई दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो एक तो है आपके मेथिल ऑरेंज और दूसरा है आपके फिनोल्फ्थेलिन। उसके बाद में खंड ब है, यानी पेपर में दूसरा भाग आपको दिया गया है सेक्शन बी, यानी खंड ब। और इसमें प्रश्न संख्या 4 है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा है वो अच्छे से याद करनी है। और प्रश्न संख्या 5 है कि जीवाश्म किसे कहते हैं? एक तो जीवाश्म की परिभाषा और एक इसका उदाहरण भी आपको बताना है। और छठा प्रश्न है यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है और लक्षण बी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा, यह आपको बताना है। और 7वां प्रश्न है आपके कि पोष्य स्तर क्या है? तो पोष्य स्तर है वो क्या होते हैं? और 8वां प्रश्न है अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। तो इसमें आपको अवतल दर्पण के 2 उपयोग बताने हैं। और प्रश्न संख्या 9 है कि ओम के नियम का कथन लिखिए। तो ओम के नियम का आपको कथन बताना है। और 10वां प्रश्न है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकलित कीजिए। तो एक कूलाम आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो आपको ज्ञात करनी है। तो एक कूलाम आवेश है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है?
25 इंटू 10 की पावर 18। ओके। और प्रश्न संख्या 11 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बतानी है। और प्रश्न संख्या 12 है कि थर्मिट अभिक्रिया लिखिए। तो थर्मिट अभिक्रिया है उसके बारे में आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 13 है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। एक तो वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी जो वियोजन अभिक्रिया है, जो अपघटन अभिक्रिया है, वो भी आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 14 है आपकी कि कोई 3 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। तो हीलियम, नियोन और आर्गन। और प्रश्न संख्या 15 है एनोड पंख किसे कहते हैं। एनोड पंख की आपको परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 16 है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, वो आपको लिखना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके, और इसमें प्रश्न संख्या 17 है कि सवे पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर लिखिए। और अथवा में प्रश्न है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। तो इसमें केवल आपको एक क्वेश्चन करना है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाइए। और इसके अथवा में प्रश्न है समजात अंग और समरूप अंग किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। और प्रश्न संख्या 19 है आपके कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म लिखिए और फ्लेमिंग का वामहस्त नियम लिखिए। और अथवा में प्रश्न है विद्युत मोटर क्या है और इसका मूल सिद्धांत लिखना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि बुझे हुए चूने के निर्माण की विधि लिखिए और इससे संबंधित जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका नामांकित चित्र भी आपको बनाना है। और उसके बाद में अथवा में भी प्रश्न आपको दिया गया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, और विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपको अंतर बताना है। खंड द है, और खंड द में प्रश्न संख्या 21 है जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है पादप हार्मोन क्या है। दूसरा प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तीसरा है मधुमेह के रोगियों को आयोडीन युक्त नमक की सलाह है वो क्यों दी जाती है। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। और अथवा में भी प्रश्न दिया गया है जिसमें 3 क्वेश्चन है आपके। पहला है अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर लिखिए। दूसरा है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। तीसरा है प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं। तो कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। और प्रश्न संख्या 22 है आपके कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम लिखिए। और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण है उसमें आपको अंतर लिखना है। अथवा में प्रश्न है कि लेंस सूत्र लिखिए। लेंस का सूत्र लिखना है और लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है। और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति और उसकी प्रकृति आपको फाइंड करनी है। और प्रश्न संख्या 23 है जिसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। पहला है भर्जन और निस्तापन में अंतर लिखिए। दूसरा है धातु और अधातु में अंतर लिखिए। अथवा में प्रश्न है विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाइए। गैंग और ऐसे का उसकी परिभाषा लिखनी है। और धातु के साथ जल की रासायनिक अभिक्रिया है वो भी आपको लिखनी है। तो एग्जाम से पहले एक कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस पेपर का जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप इस पेपर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आपको शेयर करना है।